क्लास 7 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इस चैप्टर में वेदर, क्लाइमेट और एडाप्टेशन के बारे में आपको जानना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे वेदर के बारे में। वेदर है क्या? वेदर इज अ डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दिन प्रतिदिन का कंडीशन किसका? हमारे एटमॉस्फेयर का। हमारे एटमॉस्फेयर में जो डे टू डे कंडीशन है, दिन प्रतिदिन का जो कंडीशन है, आप लोग देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में दिन बाय दिन जो है कंडीशन थोड़ा बदलता रहता है। कभी वर्षा होने लगती है, किसी दिन जो है आप आसमान देखते हैं साफ रहता है, किसी दिन आसमान बादल से घिरा रहता है, किसी दिन टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, किसी दिन टेम्परेचर कम रहता है, कभी हवा ज़ोर से चलती है, कभी हवा कम चलती है। यानी कि कुछ ना कुछ अगर बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग तो दिन प्रतिदिन होता ही है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो वही कह रहा है कि डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर का डे टू डे कंडीशन किसी भी प्लेस पे, किसी एक प्लेस, एट अ प्लेस, सही प्लेस का नहीं लिखा रहा है कि एट ए प्लेस, किसी एक प्लेस का, किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के, जैसे मैंने बताया, ह्यूमिडिटी अभी नीचे पढ़ेंगे, रेनफॉल यानी कि वर्षा, और वाइंड स्पीड मतलब हवा का गति, ईटीसी, इन सभी के रिस्पेक्ट में किसी एक प्लेस पे दिन प्रतिदिन का कंडीशन एटमॉस्फेयर का, वह वेदर कहलाता है। उसी प्लेस का, उस प्लेस का वह वेदर कहलाता है। ठीक है, इस डिफिनेशन को आपको लिखना है। जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस वीडियो में, उसको पॉज कर करके लिखते जाना है। अब ये जानिए कि हमारे साइंस में जो स्टडी करने के लिए साइंस से बहुत सारे ब्रांच बनाए गए हैं। साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग वेदर का स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ वेदर, उस ब्रांच का नाम है मेटेरोलॉजी। और जो साइंटिस्ट मेटेरोलॉजी में स्टडी करता है, उन साइंटिस्ट को मेटेरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर? एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या क्या है? तो 5 एलिमेंट्स आपको जानने हैं। टेम्परेचर मतलब क्या टेम्परेचर है? टेम्परेचर मतलब तापमान भी कह सकते हैं, तापमान हिंदी में हुआ। उस जैसे 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर, जो कि आपने हीट चैप्टर में पढ़ा है डिटेल से। दूसरा है प्रेशर। प्रेशर से भी हमारा वेदर चेंजिंग होता है। तो ये सभी एलिमेंट्स मतलब क्या है? ये सभी फैक्टर्स है वेदर के, तो डिसाइड करते हैं कि हमारा वेदर आज का कैसा होगा, कल का वेदर कैसा होगा। ह्यूमिडिटी अभी नीचे पढ़ेंगे। वाइंड स्पीड मतलब स्पीड ऑफ वाइंड, हवा की गति जो है, वाइंड की जो स्पीड है, कभी स्पीड ज़्यादा है कभी कम है, तो इससे वेदर डिसाइड होते हैं। और रेनफॉल, वर्षा। तो ह्यूमिडिटी समझते हैं क्या है? ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा जो उपस्थित है, उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अगर वाटर वेपर की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में अधिक उपस्थित है तो यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी कि हमारा कैसा हो जाएगा वहाँ पे इन्वायरमेंट, वेदर कैसा होगा? ह्यूमिड होगा। अगर कम होगा तो ह्यूमिड नहीं होगा। तो अगर जो मात्रा प्रेजेंट है, अमाउंट जो प्रेजेंट है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में, उसी को क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। और रेनफॉल के बारे में समझेंगे कि रेनफॉल को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है कि डिवाइस से, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये ध्यान देना है। रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है, नाम है रेन गेज। इस पूरे चीज़ को आप नोट डाउन जल्दी कीजिए, पॉज करके वीडियो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट प्रोड्यूसेस वेदर? तो प्रोडक्शन ऑफ वेदर के बारे में जानेंगे। एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको भी लिखना है। वेदर इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ऑफ द सन। सन के हीट से, किसके और क्या? एंड द इफेक्ट इट हैज़ ऑन द एटमॉस्फेयर। और इसके हीट से जो एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट होता है, उससे वेदर का प्रोडक्शन होता है। अगर ये आपको सेंटेंस रट नहीं लेना है, इसको समझना है। इसको मैं समझा रहा हूँ, देखिए समझिए। हम लोग जानते हैं कि सन क्या है? एक ह्यूज स्फीयर है। किसका? एक हॉट गैसेस का। सन क्या? हॉट गैसेस का एक ह्यूज स्फीयर है और बहुत हाई टेम्परेचर पे है। यद्यपि जो है हमारा जो डिस्टेंस है सन का अर्थ से, जानते ही बहुत बड़ा है, फिर भी अर्थ का डिस्टेंस बड़ा होने से फिर भी हमारे अर्थ पे जितने भी हीट के और लाइट के सोर्स हैं, वो सन से ही प्राप्त होते हैं। सन से हमें हीट प्राप्त होता है, लाइट प्राप्त होता है, एक सोर्स है हमारा अर्थ पे। इतना अधिक दूरी होने के बावजूद, क्योंकि यानी कि क्या है कि सन एक बहुत हॉट गैस का स्फीयर है, तो हीट एनर्जी जो सन का, ध्यान दे सुनना ये सेंटेंस को, कि सन का जो हीट एनर्जी है, जितना वो एब्जॉर्ब होगा, हीट एनर्जी सन का जो एब्जॉर्ब होगा या फिर रिफ्लेक्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा या फिर रिफ्लेक्ट होगा, किसके द्वारा? अर्थ सरफेस से, ओशियन से और एटमॉस्फेयर से। इन सभी का जो एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन होगा, यही वेदर को
प्रोड्यूस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यही वेदर को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी प्लेस का वेदर को। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि वेदर, अभी हमने पढ़ा कि वेदर डे टू डे कंडीशन है, दिन प्रतिदिन का कंडीशन है, कि सेट क्या करना है कि वेदर जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये हमेशा चेंज होते रहता है। कांस्टेंट कहना गलत है, वेदर क्या है, चेंज होते रहता है, डे टू डे चेंज होता रहता है। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वेदर और क्लाइमेट, क्लाइमेट फिक्स रहता है लेकिन वेदर चेंज होता है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट के बीच में। तो अब समझते हैं एक थर्मामीटर के बारे में, दैट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्यों पढ़ रहे हैं, हमने थर्मामीटर के बारे में हीट चैप्टर में पढ़ा था। थर्मामीटर क्या था, जो टेम्परेचर को मेजर करता था। तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वेदर हमको पढ़ना है, वेदर पढ़ना है, क्लाइमेट पढ़ना है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे वेदर क्लाइमेट के टेम्परेचर को मेजर करने वाली वार्ता होगी इस थर्मामीटर में। स्पष्ट इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वेदर के बारे में और तब हम थर्मामीटर की बातें कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या हो रहा है, वेदर को मेजर करने का, वेदर के टेम्परेचर करने के लिए, वेदर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो है इस थर्मामीटर का यूज किया जाता है। मैक्सिमम कहाँ से आया, मिनिमम कहाँ से आया। ड्यूरिंग अ डे, एक दिन के दरमियान जो हाईएस्ट टेम्परेचर पहुँचता है, पूरे दिन में जो हाईएस्ट टेम्परेचर पहुँचता है, उस हाईएस्ट टेम्परेचर को हमको नाम दिया गया मैक्सिमम टेम्परेचर। और ये कब होता है जानते हैं, दोपहर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। ठीक है, पूरे दिन में जो लोएस्ट टेम्परेचर पहुंचता है, लोएस्ट टेम्परेचर को नाम दिया जाता है मिनिमम टेम्परेचर। और कब होता है, ये सुबह सुबह होता है, अर्ली मॉर्निंग। तो यही जो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, इसी मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है किसी एक प्लेस पे, और प्रत्येक दिन करता है, जितना मैक्सिमम पहुंचा और जितना मिनिमम पहुंचा। इसी काम करने वाले थर्मामीटर को मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं, जिससे कि किसी प्लेस का वेदर पता चलता है। और ये वेदर जो है, वेदर चूंकि दिन प्रतिदिन चेंज होता है, इसलिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का जो वैल्यू है वो भी दिन प्रतिदिन चेंज होता जाता है। क्या होता है, चेंज होता जाता है। और मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर से वेदर रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। आपका वेदर कंप्लीट हो गया। समझते हैं क्लाइमेट को। क्लाइमेट क्या है, द एवरेज वेदर पैटर्न। जो भी वेदर था हमारा, उस वेदर पैटर्न का किसी एक जगह पे वेदर रोज चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ एवरेज तो होगा कि हाँ इसी एवरेज में वो चेंज हो रहा है। तो उस एवरेज पैटर्न को, उस एवरेज पैटर्न को एक लंबे समय तक कितना, 25 साल, लगभग अप्रोक्स 25 साल, किसी प्लेस में अगर एवरेज वेदर पैटर्न एक जैसा मिलता जुलता कुछ कुछ समान रूप से आगे पीछे होता रहा, तो उस एवरेज पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं, क्लाइमेट का नाम देते हैं। किसका, क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, उसी प्लेस का क्लाइमेट। अगर किसी प्लेस का क्लाइमेट, अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर हाई है, मोस्ट ऑफ द टाइम हाई है, वेदर तो रोज चेंज हो रहा है इसलिए टेम्परेचर रोज चेंज हो रहा है, तो वेदर रोज चेंज हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हाई है टेम्परेचर, तो वहाँ पे कहेंगे कि वो क्या है, हॉट क्लाइमेट है वहाँ का, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हॉट है। अगर दूसरा एग्जाम्पल, अगर किसी प्लेस का क्लाइमेट मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा, रोज तो चेंज हो रहा है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेम्परेचर लो है, बहुत कम टेम्परेचर है, तो वहाँ पे कहेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट नहीं है, कोल्ड क्लाइमेट है। क्लाइमेट को हम लोग जलवायु कहते हैं हिंदी में। क्लाइमेट के 4 टाइप्स हैं, पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट और डिजर्ट क्लाइमेट। सबसे पहले समझना है पोलर क्लाइमेट को। पोलर क्लाइमेट को हम थोड़ा सा नीचे भी समझाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। पोलर क्लाइमेट जान लीजिए, पोलर क्लाइमेट जो है हमेशा कोल्ड होता है, पोलर क्लाइमेट हमेशा कोल्ड होता है, लिख लीजिए, पोलर क्लाइमेट इज ऑलवेज वेरी कोल्ड। और ये कहाँ होता है, पोलर रीजन में होता है। पोलर रीजन जो है, कोल्ड कहिए तो कोल्ड है ही, कोल्डेस्ट क्लाइमेट, सबसे कोल्डेस्ट क्लाइमेट है पूरे वर्ल्ड में। कहाँ, पोलर रीजन। वहाँ पे एयर इतना कोल्ड है पोलर रीजन में कि वाटर जो है वाटर के रूप में नहीं रहता, बर्फ बन जाता है, स्नो के रूप में रहता है। वर्षा के रूप में वहाँ वर्षा नहीं होती है, स्नो के रूप में वर्षा होती है। यानी कि एयर जो है बहुत वेरी लिटिल वाटर वेपर जो है कंटेन करता है, मॉइस्चर बहुत कम होता है। कहाँ, पोलर रीजन पे, यानी कि पोल पे। इसलिए हम क्या कहेंगे कि पोलर क्लाइमेट जो है बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। पोलर क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, सेंटेंस को लिख लीजिए। दूसरा देखिए टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट ना तो बहुत कोल्ड है ना तो बहुत हॉट है, मतलब बीच में है, ना कोल्ड है ना हॉट है, बीच में है, मॉडरेट रेन है वहाँ पे, और स्नोफॉल होती है, वर्षा स्नो के रूप में होती है। तीसरा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या है, ये जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे है, बहुत हाई टेम्परेचर पे है, बहुत हाई ह्यूमिडिटी है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा है। मैंने ह्यूमिडिटी बताया, अभी नहीं समझे वीडियो बैक करके समझ लीजिए। इसलिए कहेंगे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए ह्यूमिड क्लाइमेट है, वेरी हॉट एंड ह्यूमिड।
डिजर्ट जानते हैं, डिजर्ट मतलब मरुस्थल, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ही हॉट होगा और ड्राई तो होगा ही, जैसे राजस्थान में आप लोग देखते हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन को समझते हैं और पोलर रीजन को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन को यहाँ पे समझने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि अर्थ पे कि सभी प्लेस पे, अर्थ के सभी प्लेस पे इसका अपना क्लाइमेट है। हमारा जो क्लाइमेट है किस पे डिपेंड करता है, अर्थ के पोजीशन पे और सन का डिस्टेंस पे, अर्थ के पोजीशन पे और सन के डिस्टेंस पे हमारा क्लाइमेट भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न है। चारों बगल वर्ल्ड में सभी जगह क्लाइमेट भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न है, क्योंकि उन सभी जगहों पर सन का हीट इक्वल अमाउंट में सन का हीट नहीं जाता है। किसी स्थान पे सन का हीट जो है बहुत ज़्यादा जाता है तो वो हॉट हो जाता है, किसी स्थान पे सन का हीट कम जाता है तो वो कोल्ड हो जाता है। तो हमारे अर्थ में इक्वेटर के चारों बगल जो रीजन है, इक्वेटर अर्थ में जो इक्वेटर के चारों बगल रीजन है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन पे सन जो है एकदम डायरेक्टली सन का रे डायरेक्टली पड़ता है, इसलिए सन का रे डायरेक्टली पड़ने के कारण वहाँ पे ज़्यादा हीट होता है और इसलिए वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। हम लोग जानते हैं अर्थ में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये रहा नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ और साउथ पोल ये हमारा अर्थ है। यहाँ पे अर्थ बनाने का कोशिश किया और बीच से जो रेखा गुजरती है इसको नाम दिया जाता है इक्वेटर का। ठीक है, अभी हम समझा रहे थे कि इक्वेटर पे जो है, इक्वेटर पे सन का रे डायरेक्टली पड़ता है, एकदम सन जो है इक्वेटर पे एकदम डायरेक्टली पड़ता है, इसलिए यहाँ पर का जो क्षेत्र होता है सन का यहाँ पे रे पड़ने के कारण डायरेक्टली, तो ये ज़्यादा हॉट होता है क्योंकि सन का रे यहाँ पे ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर पोल पे चले जाएं, इस पोल पे, क्योंकि यहाँ देखिए सन तो है इस डिस्टेंस पे तो यहाँ रे कैसा पड़ा, डायरेक्टली पड़ा। लेकिन अगर हम पोल रीजन पे चले जाएं, पोलर रीजन पे यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, सन का रे जो है एकदम तिरछा पड़ेगा, तो एकदम तिरछा पड़ता है दोनों बगल। तो यहाँ पे सन का रे बहुत कम आ सकता है। सन का रे बहुत कम आने से वहाँ पे वह जो क्षेत्र है बहुत कम गर्म होगा, जिससे कि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है। अब इसी इक्वेटर से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर अगर चले जाएं, थोड़ा थोड़ा ऊपर, तो धीरे धीरे क्या होगा, क्लाइमेट ठंडा होते जाएगा और यहाँ तक आते आते क्लाइमेट पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। इधर भी ठंडा होते जाएगा और यहाँ तक आते आते क्लाइमेट पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। पोलर रीजन क्लाइमेट का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नज़दीक है वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होगा, क्योंकि सन का हीट बहुत कम पहुँच रहा है। अभी हम समझिए कि इक्वेटर पे सन का रे डायरेक्टली आता है तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा, क्योंकि सन का रे ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे सन का रे कम आ रहा है तो यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा। इस पोल के चारों बगल जो क्षेत्र है उसको पोलर रीजन कहेंगे, इसको भी पोल के चारों बगल इसको पोलर रीजन कहेंगे। लेकिन इस क्षेत्र में जो भी एरिया है इस रीजन को कहेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल जो हमने समझाया है उसी को बस यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया गया है, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और एग्जाम्पल आपको जानना भी है कहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, कहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट हॉट है। तो यहाँ पे मैंने रफली अभी तुरंत एक आध मिनट में एक तुरंत बनाया है फिगर, थोड़ा रफली बना है फिगर, इंडिया का मैप है, इसको बढ़िया से आप बना सकते हैं क्योंकि मैंने तुरंत बनाया इसलिए इतना ऐसा बना। तो अब समझिए यहाँ पे कि श्रीनगर में यानी कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, मॉडरेटली हॉट और वेट क्लाइमेट है श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर में कैसा हॉट एंड वेट वहाँ पे भी क्लाइमेट है, यानी कि वो कैसा हो गया, मॉडरेट हॉट एंड वेट मैंने बताया था वो टेम्परेट क्लाइमेट है। उसी तरह से केरल स्टेट की बात करें तो केरल जो है वो बहुत हॉट है और वेट क्लाइमेट है, और बहुत हॉट या वेट क्लाइमेट रहे तो वो कैसा हो जाएगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाएगा। राजस्थान क्या है कि वेस्टर्न रीजन में है, इस एरिया के आसपास राजस्थान है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है राजस्थान में, पूरे मोस्ट ऑफ द ईयर में, पूरे साल में बहुत ज़्यादा हाई रहता है वहाँ पे, वेरी हॉट है। और विंटर सीजन में भी टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है कुछ महीनों तक। राजस्थान जो है बहुत कम वर्षा होती है राजस्थान में, तो ये ड्राई क्लाइमेट है। तो ये कैसा क्लाइमेट हो गया, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो गया। तो वेदर और क्लाइमेट आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं एडाप्टेशन की तरफ। एडाप्टेशन में समझेंगे एडाप्टेशन क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फीचर, किसी स्पेशल फीचर का, स्पेशल गुण का प्रेजेंट होना, किसमें, प्लांट में या फिर एनिमल में, और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें भी स्पेशल फीचर प्रेजेंट होना, किसके लिए, क्योंकि वह, जिससे कि वह क्या हो सके, इनेबल हो सके
वो लोग इनेबल हो सके किसी पार्टिकुलर हैबिटाट में, किसी पार्टिकुलर सराउंडिंग में रहने के लिए। जैसे कोई ठंड प्रदेश है, कोल्ड क्लाइमेट है, जैसा कि हमने बताया भी इस वीडियो में कि बहुत सारे कोल्ड क्लाइमेट है जो कि वहाँ पे क्या होता है कि स्नो के रूप में वर्षा होती है, चारों बगल बर्फ रहता है। तो आप सोच सकते हैं जहाँ पे जो लोग बर्फ वाले क्लाइमेट में नहीं रहते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे रहते होंगे। जहाँ पे राजस्थान में बहुत हॉट क्लाइमेट है तो वहाँ के लोग कैसे रह सकते होंगे। तो सभी प्लांट में या फिर एनिमल में जो है स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट हैं जिससे कि अपने पार्टिकुलर हैबिटाट में रह सकते हैं। उसी स्पेशल फीचर का नाम दिया जाता है एडाप्टेशन। वे लोग क्या हो गए, एडाप्ट हो गए हैं। उसमें कहते हैं ना कोई प्लांट एनिमल अपने पार्टिकुलर सराउंडिंग में हैबिटाट में रह के वो एडाप्ट हो जाता है, उसके अनुकूल बन जाता है। एडाप्टेशन को हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। हमको मात्र 2 क्षेत्र में पढ़ना है क्या एडाप्टेशन, पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। हमने पोलर रीजन अभी मैंने मैप के थ्रू भी समझाया था, बोर्ड पे मैंने पृथ्वी अर्थ का बना के कि कहाँ पे पोलर रीजन होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। तो वो आप नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके फिर से समझिए, जरूर समझ में आ जाएगा 2-3 बार देखने में। तो वो समझिएगा कि वहाँ पे पोलर रीजन है, उसी क्षेत्र में हमको पढ़ना है, पोलर रीजन के उसी क्षेत्र में। और ट्रॉपिकल कहाँ पे रीजन होगा, इक्वेटर के पास। तो इसी क्षेत्र में हमको पढ़ना है इन दोनों एडाप्टेशन को, और कुछ ही एनिमल्स के पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं पोलर रीजन से। पोलर रीजन का एक वहाँ पे एनिमल है पोलर बियर। पोलर बियर में बहुत सारे एडाप्टेशन है, बहुत सारे स्पेशल फीचर हैं जो उसको ठंड क्लाइमेट में, पोलर रीजन मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अब दिखाया था ना अभी बोर्ड पे, फिर से देखिए जरूर समझ में आएगा। तो वहाँ पे क्या है, ठंड प्रदेश क्योंकि सन रे वहाँ पे बहुत कम पड़ता है, तो कैसे रहेगा। तो उसके लिए क्या है, एक वाइट पोलर बियर पहले व्हाइट कलर का है, वहाँ पे स्नो है, बर्फ है, तो वो भी व्हाइट कलर का होता है जिससे कि वो मैच कर जाता है अपने सराउंडिंग से। और यानी कि उसके कोई दुश्मन उसको मार नहीं सकते हैं, उसको खाना जैसे प्रे के रूप में उसका यूज नहीं कर सकते हैं, बच सकते हैं अपने सराउंडिंग से। दूसरा है पोलर बियर हैज 2 थिक लेयर्स ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी। 2 थिक लेयर, एकदम मोटा लेयर, थिक मतलब मोटा, फैट का, इसके स्किन के अंदर सॉरी फर है इसके बॉडी में। हाँ, तो इसके बॉडी में फर है, इससे क्या होता है कि एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिससे कि वो उसको शरीर को गर्म करके रखता है, गर्म रखता है बाहर जो ठंडा है इस कारण से। उसके पास थिक लेयर है फैट का इसके स्किन के अंदर में। ये थिक लेयर क्या करता है, उसको हीट का, जो बॉडी में हीट है उसको लॉस होने से रोकता है, जिससे कि उसका बॉडी वार्म रहता है। कोल्ड क्लाइमेट में भी बॉडी वार्म रखे रहता है। पोलर बियर का राउंडेड बॉडी है, गोल बॉडी है और स्मॉल ईयर्स हैं, ये सभी उसके एडाप्टेशन है। लास्ट वन इज पोलर बियर हैज बिग फीट्स। उसका फीट जो है वो बड़ा होता है और जो कि स्प्रेड किया रहता है इसके बॉडी के वेट में, स्नो पे अच्छी तरह से उसका फीट स्प्रेड कर सके, चल सके बर्फ पे, जो इसको प्रिवेंट करता है उस स्नो में, बर्फ में धंस जाने में, धंस ना जाए इसके लिए वो मदद करता है और उसको आसानी से वो बर्फ पे चल सके, इसके लिए ऐसा उसका फीट होता है। तो ये सब एडाप्टेशन है ना कि अब वो उस बर्फ वाले इलाके में रह सके, तो यही स्पेशल फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। दूसरा है हमारा पेंगुइन। पेंगुइन भी आपका पोलर रीजन में रहता है, ठंड क्लाइमेट में रहता है। उसका भी स्किन कैसा होता है, थिक स्किन होता है, मोटा स्किन होता है, जिससे कि वो बॉडी को वार्म बनाए रखता है। और फैट का लेयर भी रहता है इसके स्किन में, जिससे कि हीट का लॉस कम होता है। आप लोग लिखते जा रहे हैं ना सारे नोट्स को, आई होप आप लिख रहे होंगे। पोलर रीजन जो है साथ मिलकर एक बड़ी संख्या में रहते हैं, जिससे कि उसके कोई इनमी उस पर अटैक नहीं कर सके। वे दोनों हडल टुगेदर, एकदम मिलजुल के, जो 2 आदमी एकदम सट के हडल टुगेदर रहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि गर्म भी रहता है उसका शरीर, अपने आप को गर्म रखते हैं बाहर के क्लाइमेट से भी। क्या है, एडाप्टेशन है उनके। और क्या है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है उसका, जैसे फिश में होता है। उसका विंग फ्लिपर तरह का है और वेब्ड फीट है, जो इस क्या बनाता है, इस सब कारण से क्या होता है, गुड स्विमर है, जो कि गुड स्विमर होने से अपने फिश है, उसका प्रे है, खाना है, उसको कैच करने में मदद देता है। ये सभी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी, फ्लिपर विंग्स, वेब फीट, ये सभी जो पाए जाते हैं यही आपके एडाप्टेशन है। पोलर रीजन कंप्लीट हो गया। दूसरा हमको पढ़ना था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स के एडाप्टेशन। हमने ट्रॉपिकल रीजन बताया। ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेटर के बीच में था, अर्थ के इक्वेटर के बीच में जो रीजन था, वही वहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता था, मैंने बताया था। तो वही ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या हो गया, तो उसी रीजन में पाए जाने वाले जो थिक फॉरेस्ट हैं, जो इक्वेटर के दोनों साइड में पाए जाते हैं, उसी फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे। वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड ह्यूमिड होगा, क्योंकि सन का रे डायरेक्ट पड़ता था, मैंने बताया था। वहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है। तो नहीं समझे तो फिर से वीडियो पैक करके देख लीजिए। एडाप्टेशन इन बिग कैट्स, यहाँ पे पहला पढ़ना है बिग कैट के बारे में। बिग कैट को क्या होता है कि हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, उसको स्मेल का करने का जो
सेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस सभी पॉइंट्स को क्या करना है, लिखते जाना है, सभी पॉइंट्स को याद करना है। 5 नंबर में आएगा एग्जाम में, आपको पॉइंट्स लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ये सभी तो आपको समझने वाला टेक्निकल चीज़ नहीं है। द स्ट्रिप्स प्रेजेंट ऑन देम, बिग कैट्स में कौन कौन आते हैं बताइए? लायन और टाइगर बिग कैट्स में आते हैं। लायन टाइगर पे क्या होता है, धब्बा रहता है। जैसे टाइगर पे आप देखेंगे स्ट्रिप्स, वो क्या होता है, फॉरेस्ट में छिपने में मदद देता है। उसका आई साइड भी बहुत अच्छा होता है, जो उसको उसके प्रे को, उसके खाना को, जिसको वो खाना के रूप में उपयोग करते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को जो खाते हैं उसको पकड़ने में मदद देता है। क्या, गुड आई साइट। उसका कैसा होता है, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लाउज, जबड़ा, दांत से जो खाता है वो लंबा होता है, मजबूत होता है, शार्प क्लाउज, आसानी से काट के दूसरे एनिमल को खा जाता है। और वे तेज भी भागते हैं। एलिफेंट का तो आसान है, एलिफेंट को ट्रंक होते हैं, जो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रंक, सूढ़। दे हैव टस्क, टस्क मतलब उसका लंबा जो निकला रहता है नोज टाइप का, वो टस्क है। उसका कान भी लंबा है और वो वेरी हैवी है। एलिफेंट में टस्क जो है क्या यूज करता है, उसको अपने दुश्मनों से लड़ने में मदद देता है और खुद को सुरक्षा बनाए रखता है। टस्क, टस्क क्या है, दांत जो निकला रहता है, बिग और लॉन्ग पॉइंटेड टीथ जो बड़ा बड़ा बाहर निकला रहता है एलिफेंट में, उसी को हम लोग टस्क कहते हैं। और उसका ईयर्स जो है वो क्या करता है, उसको कूल रखे रहता है, क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा, हॉट होगा, गर्म है, तो उसको ठंडा बनाए रखता है कौन, लार्ज ईयर। अब एक है रेड आइड फ्रॉग, लाल आंख वाला जो फ्रॉग है, रेड आइड नाम से पता चल रहा है। इसका डबलब स्टिकी पैड्स, इसका स्टिकी चिपचिपा पैड है, पैर की तरह इसके फीट पे चिपचिपा है, जिससे कि पैर पे रहेगा तो पैर पे चिपक के रह जाता है, पैर से गिरता नहीं है। ये इसका एडाप्टेशन है कि पैर पे रह सके, फीचर उसमें प्रेजेंट है। उसका बिग और बल्गिंग रेड आई है, उसका आंख जो है लाल है और वो बड़ा है और बाहर निकला हुआ है। वे जो है ग्रीन कलर के होते हैं, रेड आइड फ्रॉग ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो घास में आसानी से छिप जाते हैं, पत्तों में आसानी से छिप जाते हैं, अपने दुश्मनों से बच लेते हैं। और इसका आई साइट जो है वो बहुत गुड होता है। ये सभी फीचर्स प्रेजेंट। टोकन की बात करें, टोकन हैज़ ए लॉन्ग एंड लार्ज बीक, उसका जो चोंच है वो बहुत लंबा है और बहुत बड़ा भी है। इससे क्या होता है, ये एडाप्टेशन उसको हेल्प करता है, किसी दूर में कोई फ्रूट रखा हुआ है पेड़ पे, उसको लेने में मदद करता है, किसी थीन ब्रांचेस पे आसानी से वो तोड़ के ले लेता है। टोकन का जो फीट है वो एडाप्ट है ग्रेस्पिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री फर्मली, आसानी से ट्री पे वो उसका फीट आसानी से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जा सकता है, क्योंकि वो वृक्ष सब पे रहता है, तो ये फीचर्स प्रेजेंट है। उसके पास एबिलिटी है इसके फीदर्स का कलर चेंजिंग का। मंकी हम समझते हैं क्या है कि मंकी जो है कूदने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट क्लिम्बर्स है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष आसानी से कूद जाता है, ये इसका फीचर्स है। उसका लंबा और स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग टेल्स है, उसका पूंछ जो है बहुत लंबा है, जिससे कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्री में चढ़ने में मदद देता है। उसका आई साइट जो है वो गुड होता है। लाइन टेल्ड मकाकी लास्ट है आपका, जिसको बियर्ड एप भी कहते हैं।